हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। तो आज हम लोग वही उसी कश्मकश को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशन टू शो रेजोनेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख रखी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख के आए, तभी ये वाला टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलो कॉल पर निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन टू शो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस शो करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन चाहिए। तो पहली बात क्या लिखा है भाई? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब पता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होगा अगर वो, तो वैसे ही प्लेनर हो गया, जानते हो ना। एक प्योर पी तो चाहिए ही होता था। याद करो लास्ट टॉपिक, हाँ मतलब लास्ट वीडियो। कंजुगेटेड हो। अब ये कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? कंजुगेटेड का कंजुगेटेड कंजुगेटेड का मतलब होता है मस्ट हैविंग एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स। मतलब उसके पास 3 पैरेलल p ऑर्बिटल हो एडजेसेंट एटम्स पे, मतलब आजू बाजू एटम पे p ऑर्बिटल होना चाहिए, और होना भी चाहिए था। याद करो, p और p आजू बाजू दिख रहे थे, तभी तो जाके वो कभी इसके साथ ओवरलैप कर ले रहा था, कभी इसके साथ कर ले रहा था। ऐसा याद आ रहा है कुछ कुछ? बस वही कहानी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे ये पहला वाला सिस्टम है, आप ध्यान से देखो। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2, इसका sp2, सब sp2 है, तो सबके पास एक एक p होता है, प्योर वाला। बस, तो यहाँ तो आपको दिख गया सिस्टम। पहली बात तो देखो, मस्ट हैविंग एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल, तो यहाँ 3 होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। यहाँ तो 4 है, क्या दिक्कत है? 3 कम से कम होना चाहिए, यहाँ तो हो ही जाएगा रेजोनेंस। तो ये वाला कंजुगेशन क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल सिंगल डबल। देखो, डबल सिंगल डबल वाला कंजुगेशन। यहाँ पर भी एक पी इसके पास है, एक पी इसके पास है, इसके पास दो दो पी होंगे क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है। एक पी ऐसे होगा और एक पी जो है ना ऐसे होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना? अरे भाई समझ गए ना? देखो, अगर वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, मतलब उसका 2p बचा होगा। sp कैसे बना होगा? एक s प्लस एक p से ना, एक s और एक p से बना होगा sp। और p कितना होता है? p होता है 3, px py और pz। तो उसमें से एक चला गया मिक्सिंग में, मान लो, तो 2p बचे ना, तो इसके पास 2p बचा होगा। इसके पास, इस कार्बन के पास भी 2p, इसके पास भी 2p। कोई दिक्कत नहीं है, दो रहने दो, हमको तो एक p होना चाहिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। एक p भी रहेगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ तो दो दो है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंजुगेशन क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डीबी एसबी डीबी आप चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, बस कंजुगेशन बता रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, ये तो वाला केस हो गया जो हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है कि नहीं? हाँ सर, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, मतलब इसके पास एक p होगा। और अगर इसके पास एक p है तो याद करो, कभी भी जो एटम लोन पेयर रखता हो उसके बाजू में कोई sp2 वाला आइटम आ जाए, है ना, तो ये क्या करेगा? अपने एक लोन पेयर को प्योर p में भेज देता था। अपने हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से पहले sp2 में कन्वर्ट कर लेगा, और एक लोन पेयर इसका प्योर p में चला जाएगा। और वो जो प्योर p में जाएगा, तो यार यहाँ पर इसके पास लोन पेयर रहेगा प्योर p में ऐसे, तो यार ये इसके साथ ऐसे रेजोनेंस करने लगेगा। तो यहाँ पर भी कंजुगेशन कैसा है? यहाँ पर लिखूंगा मैं डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर। ये हुआ। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये देखो ये भी लोन पेयर है। अब लोन पेयर है और उसके बाजू में एक p खाली है, तो जो भी लोन पेयर वाला एटम रहेगा वो अपने हाइब्रिडेशन को किस में कन्वर्ट कर लेता है? sp2 में कन्वर्ट कर लेता है। तो जैसे ही sp2 में कन्वर्ट करेगा, एक लोन पेयर इसका प्योर p में पहुंच गया, और जैसे ये प्योर p में पहुंच गया तो ये रेजोनेंस कर लेगा इसके साथ। इस बार फिर से रेजोनेंस हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर ही तो है। ये लोन पेयर ही तो है, देखो नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद लोन पेयर, वही मतलब है। अब इसमें कंजुगेशन अगर लिखें तो क्या होगा? देखो, इसका तो हाइब्रिडेशन sp2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक p होगा, तो 3 p चाहिए थे आपको, मिल गए। फिर वही बात है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड किसके साथ आपको रेजोनेंस करता हुआ दिखेगा? इसके साथ करता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद क्या है? कैटायन। कैटायन की जगह आप चाहो तो वैकेंट ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, या तो चलो पॉजिटिव चार्ज लिख लो, वैकेंट ऑर्बिटल ही है वो। ऐसे ध्यान देना, इसका हाइब्रिडेशन पहले sp3 था, अब हो गया sp2। एक ऑर्बिटल खाली बचा है ना p वाला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना। ये जो p है sp2 हाइब्रिडेशन में, एक p बचा होगा प्योर,
तो वो जो प्योर पी होगा वो खाली है, तभी तो उस पर प्लस चार्ज आया ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसका कोई, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पी वाला खाली हो गया, पी वाला खाली हो गया, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या है, पी वाला खाली हो गया, इसलिए जो चार्ज है वो पॉजिटिव आया है। और हाइब्रिडेशन तो sp2 होता ही है कार्बोकेटायन में, हमें पता है, सबको पता है ना कार्बोकेटायन sp2 होता है। अरे नहीं पता तो देखो, ध्यान से देखना, ये होता है कार्बोकेटायन, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, और यहाँ पर आएगा प्लस, कार्बन से 3 बॉन्ड बनाया होगा और एक चार्ज होगा उस पर प्लस का, तो ये होता है कार्बोकेटायन। ध्यान से देखना, कोई लोन पेयर है नहीं है सर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 3 + 0 वैल्यू आ रही है 3, 3 पे हाइब्रिडेशन क्या होता था sp2, हाँ ये तो पता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये तो रेडिकल है, रेडिकल का भी हाइब्रिडेशन होता है sp2, बात करते हैं इस पे अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। अभी के लिए समझ लो कि फिर से कंजुगेशन है, यहाँ पर भी आपको एक पी देखने को मिल जाएगा ऐसे, यहाँ तो पी है ही, यहाँ भी हो जाएगा रेजोनेंस, तो यहाँ पर कंडीशन आप क्या लिखोगे, डबल सिंगल और रेडिकल, डबल सिंगल रेडिकल के साथ कंजुगेशन था। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या ओ के पास लोन पेयर है, हाँ सर है, लोन पेयर इसका कहाँ होता है सर, लोन पेयर होता है इसका sp3 में, लोन पेयर कहाँ होता है sp3 में, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहले। लेकिन अगर इसके बाजू में कोई प्योर पी वाला आइटम आ जाए, कोई ऐसा आइटम आ जाए जिसके पास प्योर पी हो खाली, या नहीं भी हो, जैसे जैसे यहाँ पर पी खाली नहीं था, ये वाला जो पी है इस पे चार्ज थोड़ी है, देखो ये न्यूट्रल है ना, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर चार्ज है, इसका मतलब ये वाला जो पी है, ये जो है ये तो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन है मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है इसका खाली होगा, खाली होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये खाली है, इसका हाइब्रिडेशन अभी sp3 है, तो ये sp3 से अपने हाइब्रिडेशन को किसमें चेंज कर लेगा, sp2 में, और जब ये sp2 में चेंज कर लेगा, जब ये अपने हाइब्रिडेशन को sp2 में चेंज कर लेगा, तो सोच के देखो इसका एक लोन पेयर कहाँ चले जाएगा, प्योर पी में, ये सब लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था। अपने हाइब्रिडेशन को sp3 से किसमें कर लेगा, sp2 में, और sp2 में जाने के बाद इसके पास एक लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड में पड़ा रहेगा और एक लोन पेयर प्योर पी में, तो जो प्योर पी में रहेगा ना लोन पेयर वो इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा ये। तो यहाँ पर हम लोग जो कंजुगेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल, फिर कंजुगेटेड विथ, लिख लो ये वाला थोड़ा बढ़िया है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब वही है, वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली है वो, चार्ज भी है, कार्बोकेटायन कंजुगेटेड विथ, कार्बोकेटायन कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये भी एक स्पेशल केस है, डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल होगा उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी वहां पे माइनस चार्ज आता है, ऐसा है क्या, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होता है, हाँ सर सल्फर के पास वैकेंट डी तो होता है, तो यार एक के पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ऑर्बिटल में और दूसरे के पास ऑर्बिटल खाली है, दोनों आजू बाजू में, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर सकता है, अरे कर लेगा सर, बस। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका कंजुगेशन खुद से लिखना, चलो ये होमवर्क है। और ये जो केस है ना, ये बड़ा कमाल का केस है ना, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत बेहतरीन स्टेबिलिटी इसमें भी मिलती है ना, ये सब बात करने वाले हैं। तो इतने टाइप की कंजुगेशन दिखेंगे। अब देखो ये तुम्हें उतना ज्यादा समझ में नहीं भी आया ना, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं ना रेजोनेंस कर करके दिखाऊंगा, बहुत सारा हम लोग कुछ कुछ केस डिस्कस करेंगे, एरो से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड को, सबको घुमाएंगे, आपको वो आना चाहिए, वो आएगा तो अपने आप ये समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब एरो मूवमेंट देख लो, एक मूवमेंट, हाँ सर, अरे भाई वैसे मूवमेंट नहीं, ये ऐसा एरो बनेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना ये हेड है और ये टेल है, सर ये तो बचपन से पता है, आगे बताओ, हेड पे आएगा माइनस, टेल पे आएगा प्लस, ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, हेड का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर माइनस ही तो आएगा, और जहां से जाएगा वहां प्लस आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस और जहां से जाएगा वहां प्लस, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चंस के पहले एक और टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। दो टाइप के कंजुगेशन होते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड और एक होता है क्रॉस कंजुगेशन, तो उस पर बात करना है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन वर्सेस क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। ये अब देखो ध्यान से, इसमें रेजोनेंस होगा तो मेरे को बस मूवमेंट करना है बॉन्ड को, कैसे, देखो ध्यान से, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है,
आपको ऐसे एक तरफ बॉन्ड घुमाना है अभी, तो जब भी आप ऐसे बॉन्ड घुमाओगे, सोच के देखो, ये पाई बॉन्ड का क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूंछ पे, सॉरी ये तो हेड पे आएगा माइनस और पूंछ पे आएगा प्लस। तो जैसे यहाँ माइनस आएगा माइनस, तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाना चाहेंगे ऐसे, तो जब दूर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, बात करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा माइनस, तो जब यहाँ पर माइनस आएगा, तो जब यहाँ पर माइनस आएगा तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर जाने चाहेगा और यहाँ प्लस आएगा और बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये एरो डायग्राम है, ये नहीं समझ में आया, एक और जुगाड़ देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ एक पी है, यहाँ एक पी है, यहाँ एक पी है, यहाँ एक पी है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक ही डायरेक्शन में आपको रेजोनेंस दिख रहा है ऐसे, चाहे आप इधर से देख लो चाहे आप इधर से इधर ले आओ, है ना, एक ही तरफ बढ़िया रेजोनेंस चल रहा है। यहाँ पर देखो क्या कहानी है, एक पी, एक पी, यहाँ पर एक पी आपको दिखेगा ऐसे, और यहाँ पर भी आपको एक पी दिखेगा, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर, वैसे तो मुझे इसको खड़ी ही बनाना था, खड़ी का मतलब पता है, क्योंकि मान लो अगर मैं ये ऑर्बिटल बनाता हूँ ना ऐसा वाला, तो इसमें ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग वाला केस हो जाएगा, ये हो नहीं पाएगा, तो मैं खड़ी बनाता हूँ, पर उसमें डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा, और ये, ठीक, यहाँ पर है एक पी और यहाँ पर भी एक पी मान लो। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की ओवरलैपिंग है, इन दोनों की अभी बढ़िया से, ठीक। अब ये आइटम, ये वाला पी एक टाइम में इधर ही या तो ओवरलैपिंग कर लेगा या तो उधर ही कर लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसका रेजोनेंस करा के दिखाता हूँ, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये ऐसा और ये ऐसा, अब ध्यान से देखना, अब ये तुम्हें बॉन्ड के मूवमेंट से समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ। इसको ऐसे घुमाया तो पूंछ पे आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। अब बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक। पूंछ पे आ जाएगा प्लस, तो प्लस बना दिए, हेड पे आएगा माइनस, पर इस माइनस को बनाना मत। अब तुम लोग बोलोगे सर पूंछ को मैं प्लस क्यों बना दिए, अरे इधर पीछे कुछ नहीं है ना, तुरंत में बना सकते हैं, है ना, अभी करते करते सीख जाओगे। जैसे ही यहाँ माइनस आएगा, जैसे ही यहाँ माइनस आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये किधर चला जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस आया होगा, माइनस आया होगा तो ये वाला बॉन्ड दूर जाना चाहेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे दूर जाएगा, देखो ऐसे ही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आया माइनस, तो ये प्लस माइनस अपन अपने आप क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। ये समझ में आया, ठीक। अच्छा, एक और सिनेरियो देखो, मान लो मान लो मान लो मैं इस बॉन्ड को पोलराइज किया ऐसे, ठीक, पूंछ पे प्लस, हेड पे माइनस, तो जैसे ही माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेगा, और जब दूर जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, पूंछ पे प्लस बना दो, पूंछ पे प्लस, सर पूंछ पे प्लस बना दिए। अब पूंछ पे प्लस बनाने के बाद आप देखो, इस बॉन्ड को तो कुछ नहीं किया, तो इसको वैसे का वैसे, यहाँ पर आया होगा माइनस और ये दूर गया होगा तो पूंछ पे आया होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे ये, और हेड पे क्या जाएगा, माइनस, ये जुगाड़ हुआ। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं इसको घुमाया, यहाँ पर माइनस आया है, अगर यहाँ पर माइनस आया है तो यार ये वाला भी तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी, तो यहाँ माइनस आया तो ये भी तो दूर जाने का प्रयास करेगा, तो ये इधर पोलराइज हुआ, और जब ये इधर पोलराइज होगा तो सोचना तब क्या होगा, तब ये होगा ऐसा कुछ, ध्यान देना। ये वाला बॉन्ड अब की वैसा है, अभी कुछ नहीं, इसको छेड़े ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग इधर वाले बॉन्ड को पोलराइज किए हैं, सर हम लोग इधर वाले बॉन्ड को पोलराइज किए, तो ये वाला वैसी का वैसी है अभी, है ना, इस वाले केस में। अब देखो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया, जैसे यहाँ माइनस आएगा पूंछ पे क्या आ गया है, प्लस, यहाँ माइनस आया, ये दूर भेज दिया, तो यहाँ पर प्लस आया होगा, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर बना लिए बॉन्ड, और हेड पे क्या आ जाएगा, माइनस। ध्यान से देखो, अब मैं यही बताने वाला हूँ तुम्हें, समझना, ध्यान से देखना, इसमें एक ही तरफ रेजोनेंस है, बढ़िया, एक ही साथ, ऑप्शन ही नहीं है, वो एक ही तरफ करेगा रेजोनेंस,
लेकिन यहां पर जो माइनस बन रहा है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसके साथ रेजोनेंस कर ले इधर, या तो वो इसके साथ रेजोनेंस कर ले, दोनों तरफ ऑप्शन है ना। तो जब भी दोनों तरफ ऑप्शन दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस कंजुगेशन। जब भी आपको दोनों ऑप्शन दिखें तो वो क्या बोलेंगे, क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या होता है ये, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और यहाँ दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं इसलिए क्या होगा, ये होगा क्रॉस कंजुगेशन। ध्यान रहे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो एक्सटेंडेड की ज्यादा होती है क्रॉस से, एक्सटेंडेड की ज्यादा होगी किससे, क्रॉस से, ये ध्यान रखना। पर ये तब होगा जब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस लगभग सेम, मतलब पाई बॉन्ड लगभग सेम दिखे। कहने का मतलब ध्यान देना, इसी एग्जांपल को देखो, 1 2 3, ठीक, ये ध्यान से देखना, तीनों में, तीनों बोलता हूं, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो सेम है। एक ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी ये भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, ये भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, ये भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। तो तीनों के तीनों तो पार्ट ले रहे हैं, तीनों पाई बॉन्ड, उसमें भी और इसमें भी। जब पाई बॉन्ड बराबर होंगे तब हम लोग को देखना है क्या, एक्सटेंडेड और क्रॉस। तो कौन सा एक्सटेंडेड है, ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल, क्योंकि एक्सटेंडेड है और पाई बॉन्ड भी क्या है, सेम है। अच्छा मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे यहां देखना, ये, ठीक, और ये। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम दिखेंगे आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, इसके बाजू में ये वाला कार्बन sp3 है, sp3 नहीं sp2 होना चाहिए ना, sp2 होता तो ये वाला भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता, मतलब वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा। तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में, 3 पाई बॉन्ड, 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, चलो देख लेते हैं सर, sp2 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 sp2, सारे के सारे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। कितने पाई बॉन्ड है सर, 1 2 3 4, यहाँ 4 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। अब ध्यान से देखना, ये एग्जांपल तो क्रॉस कंजुगेशन का है, क्रॉस का है ना, देखो ये वाला पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। और अगर ये वाला एग्जांपल क्रॉस का है तो टेक्निकली इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ये कब होगा, जब पाई बॉन्ड रेजोनेंस वाले सेम हो। अभी ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल क्यों हुआ, वो इसलिए मोर स्टेबल हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं इसकी अपेक्षा। तो ये तब लगाना है जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं। यहां पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन रेजो मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए तब जाके ये आप लगाना, ठीक है। तो ये था एक्सटेंडेड और क्रॉस, ठीक। तो इसको भी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर।